अगर हम वार्न कर रहे हैं कि सूबा सिंध आज वो सूबा है जहां पे अमन है, जहां पे कोई क्राइसिस नहीं है, जहां पे कोई दहशतगर्दी नहीं है, अगर हिस्ट्री का आपको याद दिलाऊं कि बांग्लादेश भी नहीं बना था, वहां पे नारा जीएम शरीफ ने लगाया था सिंधु देश का, और उसको पीपल्स पार्टी ने फेस किया। मुल्क में सिंधु देश का नारा क्यों लगेगा सर? मेरा ख्याल है इशू पे वो पार्टी सर जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है, वो क्यों ऐसे नारे लगने देगी? और खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि जितनी भी ऐसी कोई तहरीकें चलाई गई हैं जिनका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था, दीगर पार्टीज की तरह पीपल्स पार्टी एक आहनी दीवार बनकर उनके सामने खड़ी हुई है। ये चीज मौजूद है, खुदा ना खासा कोई ऐसा स्पार्क पैदा हुआ तो इससे खतरनाक नुकसान होगा। आज हमारे 2 सूबे दहशतगर्दी के लपेट में है, तो आप इस तरफ जाने से पहले इस चीज को महसूस करें कि 8 लाख एकड़ जमीन पे या 48 लाख एकड़ जमीन पे कितना पानी चाहिए, और हमें पाकिस्तान चाहिए या 48 लाख जमीन चाहिए, एक का फैसला करना पड़ेगा। और सबसे सेंसिटिव वक्त तो वो था जब शहादत हुई बेनजीर साहिबा की, तो पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे, तो फिर पाकिस्तान तो खपेगा ना सर, तो फिर ये दहशतगर्दी क्यों होगी सर? फिर ये सिंधु देश का जिक्र करने की क्या जरूरत हमें महसूस हो रही है सर? जब तक आप हैं हुक्मरान सिंध में सर, जब तक आप वहां के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा नारा नहीं लगेगा सर, हमें ये कभी यकीन है। जी मिनिस्टर फॉर वाटर। सर मैं खालिद साहब, आपका पॉइंट ये कॉल अटेंशन नहीं है, इसके बाद मैंने कहा है जब ये बिजनेस लेने के बाद हम इंशाल्लाह वो करेंगे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स लेंगे। बहुत मेंबरान का कंसर्न है, मुसद्दिक साहब जवाब भी देंगे, और फिर मुसद्दिक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ब्रीफिंग रख लें मेंबरान के लिए इस इशू के ऊपर कि इसको किस तरह रिजॉल्व करना है नहीं करना, तो ये इंशाल्लाह मिलेगा। जी मिनिस्टर साहब। सर मैं पहले तो आपके सामने ये गुजारिश करूंगा कि मुल्क में दहशतगर्दी क्यों होगी सर? मुल्क में सिंधु देश का नारा क्यों लगेगा सर? मेरा ख्याल है इशू पे वो पार्टी सर जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है, वो क्यों ऐसे नारे लगने देगी? और खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि जितनी भी ऐसी कोई तहरीकें चलाई गई हैं जिनका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था, दीगर पार्टीज की तरह पीपल्स पार्टी एक आहनी दीवार बनकर उनके सामने खड़ी हुई है। और सबसे सेंसिटिव वक्त तो वो था जब शहादत हुई बेनजीर साहिबा की, तो पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे, तो फिर पाकिस्तान तो खपेगा ना सर, तो फिर ये दहशतगर्दी क्यों होगी सर? फिर ये सिंधु देश का जिक्र करने की क्या जरूरत हमें महसूस हो रही है सर? जब तक आप हैं हुक्मरान सिंध में सर, जब तक आप वहां के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा नारा नहीं लगेगा सर, हमें ये कभी यकीन है। दूसरी बात सर मैं तैयार हूं सुनने के लिए, अगर कोई बात है मैं रुक जाऊं? नहीं आप बात कीजिए, इसलिए कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कॉल अटेंशन में वही बात कर सकता है जिसने कॉल अटेंशन मूव किया है, और उसके बाद में जितने मेंबरान बात करना चाहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे। जी मिनिस्टर साहब बात कीजिए। सर मैं तो बसद एहतराम सर बिल्कुल सियासी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो अपने दिल से पीपल्स पार्टी के लिए एहतराम जो है उसका इजहार कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने शहादतें भी दी हैं, कुर्बानियां भी दी हैं, और इस तरह की तहरीकों का कला कमा भी किया है। और ये तो सियासत है सर, अगर ये सियासत है कि हम अक्रॉस अपने हलीफ दोस्तों के साथ या हरीफ दोस्तों के साथ अगर उनका जिक्र ना करें उन चीजों में जिसमें उन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो फिर सर ये और सियासत क्या, सिर्फ ओए-तोए की सियासत? चले हम लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं तो ये आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं सर
कि पूरा आइडिया ये, मैं सर एक तो ब्रीफिंग का आइडिया बहुत अच्छा है, आप बेशक कमेटी बना दें, खुर्शीद शाह साहब और नवीद कमर की बेशक जेर सरकर्दगी बना दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं सर, मैं हाजिर हूँ, मैं उनके साथ बैठूंगा सर। और जब तक वो राजी नहीं होंगे, उनको जितना एविडेंस चाहिए कि पानी कहाँ से आएगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, सर मैं बाकी भी अक्रॉस द बेंच दोस्तों को दावत देता हूँ, वो भी तशरीफ लाएं, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान का है। तो हम सब मिल बैठते हैं सर, जो एविडेंस चाहिए सामने ले आएंगे, जो फैसला होगा हमारा मुश्तरका होगा, उसको लेकर आगे चलेंगे सर। ठीक है जी। और इसके बाद भी मैं जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा तो मुसद्दिक साहब, ये ऑनरेबल मेंबर दोनों साइड से बात इस पे फर्दर भी करेंगे। और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, सच्ची बात है, अपने ऑनरेबल मिनिस्टर के जवाबात का, कि सवाल क्या है, सवाल का स्पिरिट क्या है और जवाब क्या आते हैं। ये बड़ा संदिग्ध इशू है, बहुत संदिग्ध इशू है। और मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जा रहा है कि पॉलिटिकली इसको डील किया और इस मसले को रिजॉल्व किया। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है, खुदारा ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम। 4.8 मिलियन एकड़ जमीन की आबादी के लिए पानी कितना चाहिए, कभी किसी ने कैलकुलेशन किया है? ये कैलकुलेशन किया है कि इसके लिए पानी कितना चाहिए? मैं वजीर साहब को ये कहूँगा, यहाँ से अंदाजा लगा ले पानी की शॉर्टेज का, कि 1951 में पर पर्सन 9,200 क्यूबिक मीटर पानी एक आदमी के ऊपर था। 2016 में वो 5,200 क्यूबिक मीटर, 2016 में 900 क्यूबिक मीटर, और जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 2025 में ये 500 पे हो जाएगी। इससे अंदाजा कर ले पानी की शॉर्टेज का। 1100 बिलियन का एक प्रोजेक्ट आप ले आ रहे हैं, वो 1100 बिलियन का प्रोजेक्ट लाने के बजाय आप इसके लिए एक नया सिस्टम, जो ड्रिप सिस्टम है या स्पार्कल सिस्टम है, उसको डेवलप करें, गुंजाइश पैदा करें। आज आपकी पानी की कैपेसिटी, जो रिजर्व पानी की कैपेसिटी है, मैं समझता हूँ मिनिस्टर साहब को इसका इल्म होगा, वो 14 मिलियन एकड़ फीट है टोटल, वो भी 1.5 महीने 2 महीने के लिए। आपकी जो नई डैम हम बना रहे हैं, जो शायद 20-25 साल के अंदर बनेगी, जो उसकी कैपेसिटी है, वो बनने के बाद भी ये 24 मिलियन एकड़ फीट पानी का इजाफा होगा। पानी सैलाब जब आता है तब जाके पानी की जो एग्रीकल्चर की जरूरत है वो 100 मिलियन एकड़ फीट की है, जो अवेलेबल सारा साल नहीं होता। आप 4.8 मिलियन एकड़ फीट के लिए पानी कितना चाहिए, पहले ये तो कैलकुलेशन कर लो। और दूसरी बात यह है, मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि सिंध सूबे ने भी एग्री किया है, ये बड़े गौर से सुनने की बात है, और पंजाब ने भी किया है। ये बता देंगे कि ये कब हुआ था, या क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, जो हम मौजूद है इस पार्लियामेंट ने या सूबाई हुकूमत ने, जो इलेक्टेड सूबाई हुकूमत है, उसने ये एग्रीमेंट किया? ये केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ। कितनी एक्सप्लॉयटेशन है कि सिंध सूबे ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया। जनाब खुदारा, पहले पाकिस्तान, बाद में हम सब। पानी, हमें कोई इतराज नहीं है, हम सब की ख्वाहिश है कि मेरा ग्रीन पाकिस्तान बने, हर चप्पा चप्पा ग्रीन हो, यहाँ पानी हो। हम ख्वाहिशमंद है इस चीज के, हम चाहते हैं ये चीज, मगर हम वार्न कर रहे हैं कि सूबा सिंध आज वो सूबा है जहां पे अमन है,
जहां पे कोई क्राइसिस नहीं है, जहां पे कोई दहशतगर्दी नहीं है। अगर हिस्ट्री का आपको याद दिलाऊं कि बांग्लादेश भी नहीं बना था, वहां पे नारा जीएम शरीफ ने लगाया था सिंधु देश का, और उसको पीपुल्स पार्टी ने फेस किया। पीपुल्स पार्टी ने उसको खत्म किया। पीपुल्स पार्टी ने सिंध के लोगों को सेव किया। हमने इस तहरीक को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। आज ये चीज मौजूद है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्पार्क पैदा हुआ तो इससे खतरनाक नुकसान होगा। आज हमारे 2 सूबे दहशतगर्दी के लपेट में है, तो आप इस तरफ जाने से पहले इस चीज को महसूस करें कि 8 लाख एकड़ जमीन पे या 48 लाख एकड़ जमीन पे कितना पानी चाहिए, और हमें पाकिस्तान चाहिए या 48 लाख जमीन चाहिए, एक का फैसला करना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और रहें बाखबर।